हाँ साहब। भोसड़ी वाले, अभी 6 नंबर लठ निकालूंगा गाड़ी में से ना, तो तुम्हारी माँ का गाड़ी मारो, इतनी मार मारूंगा साले की, मारते मारते मैं भूल जाऊंगा। इधर आ, इधर आ, पहले इधर आ तू, कहाँ साहब? इधर आ, इधर आ। अरे तो साहब कहे गरियावत हाँ। अरे साली, तेरी आदत खराब है क्या रे? हाँ, मेरी आदत में क्या कमी है? हमको लगता है तेरी आदत खराब है। ऐसा चेक कर ले क्या कमी है मैं गरिया। चेक कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुझे चेक करूंगा। ये पहले बता, ये तेरा कौन है? माता जी है साहब, माता जी है, माता जी, माता जी। बहरे नहीं है भोसड़ी वाले, कुत्ता साले नहीं तो। अरे साहब ये मेरा लड़का है। ये तुम्हारा लड़का है हाँ। और ये तुम्हारी माँ? सगाई माई है साहब। हाँ। अच्छा, सगी माँ है। सगी माँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ हाँ हाँ। सच सच बताना, हाँ, सर। ये शादी से पहले हुआ था कि बाद में? कहाँ साहब? मार मारूंगा साले ना, कि अंदर आना जाना भूल जाओगे। अरे साली हरामखोर, हमको कबाड़ समझ रही हो? नहीं साहब। जानती नहीं हो, हम लोग पुलिस वाले हैं। अगर एक बार डाल दूंगा ना, तो 14 महीने के लिए भूल जाऊंगा निकालना। सोच लो, मेरे रास्ते मत आना। ना बोलो साहब, ना बोलो। चलो, देख ले साहब, देख ले। चौकीदार, चौकीदार अपने आप को संभालो। चौकीदार रिलैक्स। चौकीदार अपने आप को संभालो। ज्यादा करीब से देख लिए क्या? चौकीदार, यस, मुझे लगता है आपने ज्यादा करीब से देख लिया। सर, आपने कहा जानी पहचानी लाश है, मैं इसको उलट पुलट के देखने लगा हूँ। एकदम एकदम रूबरू सर, इसको इसको कहीं देख- देखा है यार? यस सर, याद कीजिए सर, ये- ये बाखूबी जानी हुई लाश से पहचानी हुई लगता है। ये रायबरेली स्टेशन पर वो ये किशन किशन मंगता वही मंगता। है, समझ में आ गया। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इनसे किसान बात मांगता मेरा भाई। गजेंद्र बाबू, देखिए, देखिए। जहाँ दो अधिकारी बात करते हैं वहां पर बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये वही है, हम ये कह रहे हैं कि हमने इसकी शकल का ही कोई और एक इंसान देखा, शायद उसी वही तो नहीं। एकदम बहू वैसे लगता है। देखो चौकीदार, जी सर, दुनिया में तमाम हम शकल लोग हैं, हो सकता है हम लोग कहीं यस यस सर, गफलत खा जाएं। जी सर, एक काम करते हैं, इस लड़की को ले चलते हैं थाने जी और इसको ले चलते हैं पीएम हाउस। हाँ हाँ सर, इसका पोस्टमार्टम कराने के बाद इसका डीएनए करा देते हैं। जी सर, जब इसका डीएनए टेस्ट करा देंगे तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। यस सर, और मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है, यस, कसम वर्दी की। अगर मेरी शक को हकीकत में बदलते देर ना लगा तो इनका वो हाल करूंगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। जी सर। चलिए पहले पहले लड़की को ले चलो। चलो, इस लड़की को ले चलो। अरे नहीं कोई डर से कदम को हटाना, नहीं कोई डर से अरे कदम को हटाना, और जहां जो खड़ा है वहीं ठहर जा। कि अगर चालाकी और कोई जरा सी और पड़ेगा उसे जहां अपनी गंवाना। ए इंस्पेक्टर, अपने हथियार को रख दो जमीन पर, वरना भून कर रख दूंगा। और अपने साथियों से बोल दो कि जरा सी हिलने की कोशिश किए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। रखा सामान सब अंदर। अंगारा, बहुत दिल डराया करते हैं दिलेर को।
बुद्धि डराया करते हैं दिलेर को, और गफलत में तो कुत्ते भी साले काट लेते हैं शेर को। सुन मेरी बात को। अरे नहीं धौंस मुझ पे अंगारा जमाना, नहीं धौंस मुझ पे अरे अंगारा जमाना, और वरना पड़ेगा तुझे पछताना। नहीं मेरा कानून अरे कमजोर इतना, नहीं मेरा कानून कमजोर इतना, होगा तेरा जेल एक दिन ठिकाना। अंगारा, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और चींटी की मौत आती है ना तो उसको पर लग जाते हैं। इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे हाँ राम सिंह, क्या कर रहे हो? जाओ तिजोरी तोड़कर पूरा माल लेकर के आओ। ठीक है सरदार जी, जाओ। मैं जाता हूं तिजोरी तोड़ने। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? आप और आपके कानून में वो ताकत नहीं कि अंगारा को गिरफ्तार कर सके, समझे? अगर गिरफ्तार कर सकते हो तो सिर्फ ऐसी सड़ी गली बदबूदार लाश को अपनी हिरासत में ले सकते हो। मुझ जैसे तूफान को नहीं। मुझसे टकराने की कोशिश करोगे तो चूर चूर हो जाओगे, समझे? अंगारा, आज का वक्त तेरे साथ है तो चाहे जो कर ले, लेकिन सुन मेरी बात को। पानी कितना भी उबले लेकिन चिंगारी नहीं फेंक सकता। बख्श देता है खुदा उनको, अरे बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, समझे इंस्पेक्टर राम सिंह? सरदार जी, क्या बहुत हुआ? मोटा मोटा माल मिला है सरदार जी। ऐसा करो, तुम सारा माल लेकर चलो, मैं आ रहा हूं। जी सरदार जी। ए माइया, अरे वह कहती माले सुबह कहती है बोलाओ, उठे से पावत नहीं, कैसे बुलाई? बोलाओ चल, तय हल्ला मचाई तो तय मैं कहती बोला, हम बारात मालिक बुलाई। चल। ए बारात मालिका, ए दुर्गेश, कहाँ है? आवा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ जिल बोल, ओ ओ जिल बोल। क्या रे ससुरे, ज्यादा आवाज लगाने की कोशिश करेगी ना, तेनाल इसी मुंह में डाल करके इधर से दाब दूंगा, तेरी खोपड़िया आसमान में घूमेगी। हाँ, और क्या रे? जंगीदड़ की औलाद साले, नहीं नहीं बोलेगे साहब, नहीं चबा साले, नहीं बोलेगे साहब। किसको बुला रहा है? क्या बोले बोलाओ? मदद के लिए बुला रहा है। नहीं, सब ले जा। कौन आता है तुम्हारी मदद के लिए? मैं देखता हूँ। अरे है गाँव वालों, कान खोल करके सुन लो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है तो इन लोगों से है। इनकी मदद के लिए जो यहाँ आएगा वो बेमौत मारा जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मेहरिया राण हो जाएगी, समझ लेना कान खोल करके। इंस्पेक्टर साहब, वाह, ये जो लड़की है जिसके हाथों में तुम्हारे कानून की हथकड़ी लगी हुई है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तुम्हारे कानून की अमानत है। क्यों? क्या बेशक बे? अंगारा, ये मेरे कानून की अमानत है। तो इंस्पेक्टर साहब कान खोल करके सुन लो, हम तुम्हारे इस कानून की अमानत को अपनी ढाल बना करके अपने साथ ले जा रहे हैं, और याद रखो तुम मेरा पीछा करने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारे कानून की अमानत अपने जान से जा सकती है। और
तुम मेरा पीछा नहीं करोगे तो अंगारा का वादा है, एक दिन ये तुम्हारे कानून की अमानत तुम्हारे कानून को बाइज्जत मिल जाएगी। याद रखना मेरी बात। है लड़की, चल मेरे साथ। ए बटवा कजलवा को भी लेके चला गया। अब साहेब के रहते हुए देखा किया यार। बहुत सोच समझ के साहेब के लगे फोन करे है। कहा साहेब ऐसा कारनामा आपने दिखाया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। गजेंद्र बाबू, सेठानी जी, हाँ साहब। आज जो कुछ हुआ उसके लिए हम और हमारा प्रशासन दोनों शर्मिंदा है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि इंस्पेक्टर के पास रिवॉल्वर थी और क्या? और इन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई। ये साहब सोचने वाली बात है। गजेंद्र बाबू, सेठानी जी, हम इस जगह पर केवल एक हमराही और हम दो लोग थे और अंगारा अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके साथ ना जाने कितने लोग थे, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। और अगर हम क्रॉस फायरिंग करते तो वहां से भी फायरिंग होती और ऐसे में तुम्हारी जान जा सकती थी। जी सर। हमारी जान जाती कोई बात नहीं, मैं सरकार का सरकारी मुलाजिम हूं, मेरे घर वालों को नौकरी मिलती, पैसे मिलते, जी सर। लेकिन आपकी जान जाती तो आप लोग परेशान हो जाते। हाले ना चलाए साहब। मैंने सोचा इस वक्त इसे जाने दो और उसके बाद फिर हम देख लेंगे। हाँ, इतनी चालाकी की है, क्या? हमारे हमराही ने उनके बैग में अपना मोबाइल छोड़ दिया है। ओ अब हम उससे लोकेशन ट्रेस करते रहेंगे जी सर। ये जा कहाँ रहे हैं, और ये 6 दिन के अंदर सलाखों के पीछे होंगे और तुम्हारा खोया हुआ सामान और ये लड़की बाइज्जत तुम्हारे पास होगी। कसम वर्दी की, ये मेरा वादा रहा। ये सब साहब। साहेब बहुत बढ़िया साहेब। ये साहब चाहे थी। ये हमनमा लौटिया हुआ बस और कोनो बात ना हाँ है। साहब। नहीं बेटो के बिया फाने ही अब की है। चलो चौकीदार, इस लाश को पोस्टमार्टम हाउस ले चलो और चलते हैं। प्यारे लाल बाबू जी, जो कि इस सीन को देखते हुए एक डला के रहने वाले हैं, 11 रुपए का पुरस्कार करें पार्टी की तरफ से। लाख लाख सर। ए बटवा। ए बटवा हिया तू। हाँ भाई। ए बटवा। हाँ भाई। ये बतावा। कैसे होए? अब लगा था तोहर बियाह न कहीं। मैं पहुंचाया जाए। अरे राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, जी हमको लगता है माल वही छांट रहा है क्या, मोटा मोटा और पतला पतला। कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है वो? नहीं सरदार जी, आप रुक गया फरदार जी। क्या जय जी? भगवान बेटा जी। क्या कर रहे थे? अरे फरदार जी रुक गया था थोड़े पीछे से, माल गिर रहा था माल, अच्छा, बहुत मोटा मोटा माल मिला है फरदार जी। छटाई कर रहे थे। छटाई कर रहे थे। ऐसा करना, जी फरदार जी। जितना माल मिला है ना जी फरदार जी। सब सुबह गरीबों में बांट देना है। ठीक है फरदार जी। लेकिन उसको करने से पहले तुम्हें एक काम और करना है। क्या बात है फरदार जी? मैं जिस लड़की को अपने साथ लाया हूँ, जाओ उसे हमारे पास लाओ, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बढ़ जाए फरदार जी, मैं तुरंत आता हूँ। जाओ। फरदार जी। ए लड़की, कहिए सरदार जी। देख, मैं इंस्पेक्टर शेखर से वादा किया हूँ, उस वादे के मुताबिक मैं तुम्हें कानून के हवाले भेजना चाहता हूँ। लेकिन वहां भेजने से पहले मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
और मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर सही मिलना चाहिए। सच बोलोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, और झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो तुम अपने जान से जा सकती हो। सरदार जी, मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुमसे यही उम्मीद भी रखता हूं। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि तुम्हारे इन हाथों में कानून की हथकड़ी क्यों लगी हुई थी, और दूसरा प्रश्न यह है कि तुम इतना शराब क्यों पीती हो। शराब पीना क्या लड़की जात को शोभा देती है? नहीं सरदार जी। अगर नहीं शोभा देती तो फिर वजह क्या है, बताओ, डरो मत। आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगी, सुनिए। अरे बहुत अभागन मैं शहंशाह, मुझ पर जुल्म बहुत अभागन मैं शहंशाह, और मुझ पर जुल्म अटूट, और बचपन से पी कर जी हूँ जहर का कड़वा जहर का कड़वा घूट झूठ ना कहूँ न बाजीगरी, और भाई गजेंद्र माँ की वजह से मेरा जहरीला हुआ नसीब। भाई कन्हैया को मेरे मौत के किए करीब, और छीन ली मेरी सारी दौलत, बचा न कुछ तर। वो दोनों सौतेले साकी, वो दोनों सौतेले साकी जी मेरी दौलत के खातिर झूठा इल्जाम लगाए, और जबरन मुझे शराब पिलाकर हथकड़ियां लगवाए। सरदार जी, मेरे पास ऊपर वाला ने इतना धन दौलत दिया है, उसी धन दौलत के लालच में आकर के मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई मेरे सगे भाई कन्हैया को मौत के घाट उतार दिए।
मुझसे दस्तखत करवाना चाहे, मैं दस्तखत करने से इनकार कर दी तो जबरदस्ती मुझे गुमराह करके, शराब पिला करके अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा लगवाने के बाद पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस इंस्पेक्टर को बुलवा लिए। मेरे हाथों में कानून की हथकड़ियां पहना दिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती सरदार जी, यही रही मेरी कहानी। मैं तुम्हारी कहानी को सुना और समझा, लेकिन मैं कुछ कहने से पहले तुम्हारा नाम भी जानना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सरदार जी मेरा नाम काजल है। क्या तुम्हारा नाम काजल है? बड़ा प्यारा नाम है। अब काजल, तुम हमारी बात सुनो। कहिए सरदार जी। अरे सुनी कर तेरा सखी बहने, ना होता दिल में शकुने बहने, ना होता दिल में धीर, और तेरे आंसू के खंजर ने दिया कलेजा चीर। कलेजा चीर समझ में बात आ गई सारी, अरे करो भरोसा मुझ पर बहना, हटा दो चिंता सारी। सकूना तेरा कन्हैया है अफसोस करारी, लेकिन तेरे हर आंसू की कसम है बहने हमारी। उनको छोड़ूंगा, न जीवित उनको छोड़ूंगा, और जिंदा उन्हें जला दूंगा। कुछ फिर से पाए, और गौतम मोती लाल हमारी जान भले ही जाए। हाँ, इस सीन को देखते हुए ये गोलू भाई साहब की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार, साथ ही साथ हिमांशु जो कि चकफरात रखौली से चल के आए हुए हैं 11 रुपये का पुरस्कार करते हैं। साथ ही साथ आज के संसार दूल्हे राजा के मावा श्री अकोढ़ा वाले और इलाहाबाद वाले, ये दोनों साहबान की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। इन महान भाव को लाख लाख सा धन्यवाद। बहन काजल, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आज से तुम हमारे पास रहोगी, हमारी धर्म की बहन बनकर, और यह अंगारा तेरा धर्म का भाई बनकर तेरी रक्षा करेगा। जिन दरिंदों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म बरसाया है, तुम्हारी दुनिया में आग लगाया है, इससे कहीं ज्यादा उन दरिंदों को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम डाकू अंगारा नहीं, समझी? अब तेरी रक्षा करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। और राम सिंह, जी सरदार जी। तुम दौड़ते दौड़ते थक गए होगे, जी सरदार जी। तो ऐसा करो, क्या बात है सरदार जी? तुम और काजल बहन जी सरदार जाओ गुफा में आराम करो, और मैं यही गुफा के बाहर आराम कर लेता हूं। बाकी बातें जो होगी कल सुबह फिर जी। होगी। जी सरदार जी, जय भगवान। हाँ, लेकिन याद रखना कि इस बहन को कोई तकलीफ ना पड़ने पाए, कोई दिक्कत नहीं होगी सरदार जी। और बेखबर भी मत होना। ठीक है सरदार जी। हाँ, ठीक है सरदार जी, बैठ जाइए। जाओ बहन। हाँ तो साथियों, अब मैं चल रहा हूं गुफा के बाहर आराम करने। अब आगे देखो क्या होता है। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। सरदार गुफे के बाहर है। शीतल तेरे प्यार की रात जाने भोलेनाथ। तो ही खड़ी और चुपचाप चलिया मेरे साथ है, वरना तेरी ही बंदूक की गोली से जा गिरेगा जब तू मौत के हाथ। सरदार, अगर अपनी जिंदगी को शांति चाहते हो तो अपने कदम को बढ़ाते चलो, वरना अपनी जान से जाओगे। वाह बरखुरदार वाह, धोखा, वो भी मेरे साथ। मैं अपने कदम को बढ़ाता चलूं तुम्हारे इशारे पर। आज तक तो ऐसा काम अंगारा कभी किया नहीं। रही बात तुम्हारे साथ चलने की, तुम्हारे साथ चलने से पहले तो तुमको देखकर ताजुब हो रहा है। ये तो वही कन्हैया है जो कि मर चुका है, लेकिन ये जिंदा कैसे हुआ और मेरे पास क्यों चला आया? बड़ी सोचने वाली बात है। अरे है बरखुरदार, तुम्हारे साथ चलने से पहले तो तुम्हें देखकर ताजुब हो रहा है कि तू तो वही कन्हैया है रे, जो कि मर चुका है, और मरकर फिर जिंदा कैसे हुआ और मेरे पास क्यों चला आया है? अरे है सरदार, सबसे पहले अपनी दिमाग की डायरी को खोल करके सोचो कि मरा हुआ इंसान कभी सामने बात नहीं करता। और किस कन्हैया की बात कर रहे हो? मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुन लीजिए, मेरा नाम किशन है, किशन है, किशन है। ये कभी नहीं हो सकता। अंगारा की आंखें धोखा नहीं खा सकती, और ना तुम मुझे पहेलियां बुझा सकते हो। तुम किसान नहीं, कन्हैया हो, कन्हैया हो, कन्हैया। मैं जीवन में झूठ बोलना नहीं सीखा। जी हाँ, मेरा नाम कन्हैया नहीं है, मेरा नाम किसान था, किसान है, किसान रहेगा। वाह भाई वाह, तेरी एक बात बड़ी अच्छी लग रही है हमें। ये बोल रहा है कि ये जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, बड़ी अच्छी बात है। चल मैंने मान लिया कि तूने कन्हैया नहीं, तेरा नाम किशन था, किशन है और किशन ही रहेगा। ठीक, तो चल, आज समय तेरे साथ है और हथियार तेरे हाथ में है। ये अंगारा तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। कहां चलना चाहता है? चल। बस खबरदार, आगे कदम ना
बढ़ा, वरना सुरपुर की पाजी डगर जाएगा। मेरे जीते जी कोई माई का लाल भी मेरे भैया को यहाँ से ना ले जा पाएगा। कौन है रे तू? कहाँ ले जा रहा है मेरे भाई को? मैं कहती हूँ चेहरा इधर कर वरना गोली मार दूंगी। अरे भैया, क्या भैया, मैं तुम्हारी बहन कहाँ चलूं भैया? परसों बाद मिले हो मेरे भाई, कम से कम इस अपनी अभागी बहन को एक बार अपने गले से लगा लो। मैं समझ रही हूँ मुन्ना, मैं समझ रही हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है। काफी दिन हो गए ना, इसीलिए। क्या बात है बहन, कौन तुमसे नाराज है? किसके गले लग रही हो? अरे भैया, अभी तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो क्या? ये तो वही मेरा खोया हुआ भाई कन्हैया है भैया। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा खोया हुआ भाई कन्हैया है? हाँ भैया। अरे पगली, मेरी आंखें धोखा खा गई तो खा गई, इसे देखकर तेरी भी आंखें धोखा खा रही हैं। क्या कह रहे हैं भैया? हाँ बहन, ये तुम्हारा भैया कन्हैया नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई का हमशक्ल, इसका नाम किशन है। किशन? हाँ। लेकिन मेरे भैया बिल्कुल टू कॉपी है भैया। अरे इसी हैरत में तो मैं भी पड़ गया था कि कन्हैया मर गया और कैसे जिंदा हुआ और मेरे पास क्यों चला आया। मेरे साथ धोखा करने की क्या जरूरत थी इसकी? जी भैया। बहन, क्या बात है भैया? अब ये मेरे साथ धोखा किया है ना, तो इसकी वजह मैं इसके खाल से उधेड़ लूंगा। ये बंदूक पकड़ो और इधर खड़ी हो जाओ, मैं इससे कुछ बातें करूंगा। अरे वाह भाई किशन, वाह, बहुत बहादुर है रे तू। और अंगारा के साथ धोखा करने का अंजाम तूने नहीं जाना। हमारी बात को सुन। अरे दाद देता हूँ तेरी हिम्मत को मैं, दाद। तेरी हिम्मत को मैं, तेरे को आया बंदी बनाने चला। हो जा तैयार जब तू, अरे मरेगा यही, नाचती सब तेरे मरती है। अब बरखुरदार तुम सच बोलो। हरामखोर सुअर नालायक कुत्ता कमीना, गधे की औलाद, गंदी नाली का कीड़ा। अब तू सच बता कि तू मेरे पास क्यों आया? मेरे साथ धोखा करने की तेरी जरूरत कैसे पड़ी? वरना काट कर फेंक दूंगा बरखुरदार। सरदार जी, मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता। ये मैंने मान लिया कि तू कन्हैया को नहीं जानता। तेरा नाम किशन है, लेकिन हमारी और तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तू मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत किया? अब इस शहर में शेखर नाम इंस्पेक्टर को तो आप जानते ही होंगे। अच्छी तरह से जानता हूँ। शेखर इंस्पेक्टर का चैलेंज है क्या? कि जो अंगारा को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। यही वजह थी 1 लाख रुपए की लालच में आकर तू अपने जान को गंवाने आ गया। हरामखोर, तू नहीं जाना था कि अंगारा का दूसरा नाम मौत है। मौत जो यहां आता है बचकर नहीं जाता है,
तू अंगारा को घास मूली समझा था कि चला जाऊंगा उखाड़ करके लेकर चला जाऊंगा। पैसे के लिए नहीं आया था सरदार जी, नहीं तो पैसे की बात है। बात क्या है? अंगारा को गिरफ्तार करके ले जाता तो मैं अपना प्यार पाता। मैं अपने प्यार के खातिर किया हूँ। इंस्पेक्टर का चैलेंज है, जो अंगारा को गिरफ्तार करके लाएगा उसी के हाथ में अपने बहन का हाथ देगा, क्योंकि मैं उनकी बहन से प्यार करता हूँ। भाई वाह, बहुत याराना लगता है तू। शेखर इंस्पेक्टर का चैलेंज है, जो अंगारा को गिरफ्तार करके लाएगा उसके हाथ में वो अपनी बहन का हाथ दे देगा। अरे वाह इंस्पेक्टर वाह, लानत है तेरी वर्दी पर यार, लानत है। मुझे गिरफ्तार करने के खातिर तू अपनी बहन को दांव पर लगा बैठा। कुछ नहीं कर सका तो, तेरा कानून कुछ नहीं कर सका तो, और इस गरीब बेचारे को यहां भेज दिया। शेखर ये समझता था कि ये गरीब इंसान अपने प्यार की बलि देने जाएगा, यानी अपने प्यार के खातिर अपनी बलि चढ़ाने जाएगा अगर सच्चा प्रेमी होगा तो। और वो ये भी जानता था कि ये अंगारा के पास जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा, मार डाला जाएगा। बहुत होशियार इंस्पेक्टर है। अब जब ये मारा जाता तो अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में अच्छे लड़के के साथ कर देता, क्योंकि इस फटीचर के साथ वो अपनी बहन का हाथ कैसे देगा, बड़ी बदनामी होती उसकी ना। बरखुरदार, इंस्पेक्टर की चालाकी को तू नहीं समझा। अगर तुम मुझसे बताया होता सरदार जी मेरे पास ऐसी मजबूरी है, तो ये अंगारा अपनी जान पर खेल करके तुम्हारे प्यार को तुम्हारे कदम में मिलाकर डाल देता। मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत किया, इसलिए मेरा हाथ उठा, और आज तक ये किसी गरीब पर हाथ नहीं उठे हैं। अब ये बताओ, ये सोचो, अब तुम मुझे गिरफ्तार करके नहीं ले जा सके तो तुम्हारा प्यार कैसे मिलेगा? सरदार जी, अब मैं आपके शरण में आया हूं। आप चाहे जैसे चाहे, जो भी चाहे, हमें मंजूर है। मेरी शरण में आए हो, शरणागत हो गए हो, तो ठीक है। आज तुम्हें एक वादा करना होगा कि जिस तरह से तुम इंस्पेक्टर शेखर के कहने पर हमें गिरफ्तार करने आए थे, आज तुम्हें उसी तरह वादा करना होगा कि आज के बाद तुम जो भी काम करोगे वो हमारा काम होगा, और जहां जाओगे बिना मुझसे पूछे नहीं जाओगे। सरदार जी, हाँ, मैं वादा कर रहा हूं हर सांसें आपकी इशारे पे होगी, लेकिन इससे पहले आपको यह बताना होगा कि आप लोग हमें देखकर इतने हैरत क्यों है और हमें बार बार कन्हैया क्यों कहा जा रहा है? यही तो बात है ना, और सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा। लेकिन किसान, तुम हमारे साथ रहने का वादा कर रहे हो ना, तो अंगारा भी तुमसे वादा कर रहा है। जिस दिन अंगारा का काम हो गया उस दिन ये अंगारा तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देगा। ये अंगारा का वादा है। अब रही बात कन्हैया की, हम लोग तुम्हें कन्हैया क्यों समझ रहे हैं? इस तरफ आ जाओ। बहन काजल, क्या बात है भैया? ये निकला अपने काम का आदमी। वो कैसे भैया? वो इस तरह से कि ये तुम्हारे भाई का हमशक्ल है, भैया, ये तुम्हारे भाई की जगह पर काम भी कर सकता है। कैसे भैया? वैसे कि तुम इसे बताओ कि कन्हैया कौन था, कैसा था, उसके बाद इसे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है भैया। किशन, आओ। किशन मेरे भाई, आज तक जीवन में इस भागे को कोई बहन भाई नहीं कहा था। बोल बहन, आखिर बात क्या है? आप लोग हमें देखकर हैरत में क्यों हैं? तुम जानना चाहते हो कि कन्हैया कौन था? जी, कन्हैया मेरे सगे भैया थे भैया। क्या हुआ उसे? ऊपर वाले ने मेरे पास इतना धन दौलत दिया है, उसी धन दौलत के लालच में आकर के मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई, मेरे सगे भाई कन्हैया को मौत के घाट उतार
लेकिन बहना, ये भागा तेरी क्या मदद कर सकते हैं? अगर ये भाई मदद के काबिल है तो बोल बहन, दूध का दूध और पानी का पानी ये भाई करके रहेगा। ठीक है भैया, तुम हमारी मदद कर सकते हो भैया, तुम हमारे भैया के बिल्कुल टू कॉपी हो भैया। हाँ बहन, आखिर इस बेचारे को करना क्या होगा? तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, ठीक है मैं भैया। बता रहा हूं। किशन, कहिए सरदार जी। देखो भाई, तुम्हें काम यह करना है कि कहा गया है कि जिस इंसान की मौत अकाल मौत होती है, उसकी आत्मा कहीं जाती होती नहीं है, उसके घर के ठीक चारों तरफ घूमती रहती है। तुम्हें वही काम करना है कि कन्हैया रूपी भूत बन करके कन्हैया के घर जाना होगा। गजेंद्र और शारदा पर इतना जुल्म बरसाना होगा, इतना जुल्म बरसाना होगा, जिस तरह से वो माँ बेटे इन भाई बहन की दुनिया में आग लगाया है, इनके नसीब को बदनसीब बना दिया है, इनकी दौलत पर ऐसो आराम कर रहे हैं, उनसे सारी दौलत छीन लेना है और उनको ऐसा सबक सिखा देना है कि देखने वालों की रूह का प्यार मिले या ना मिले, लेकिन इस बहन के खातिर उन माँ बेटे से छठी को दूध न गिरा लिया तो मेरे माँ का दूध हराम है। शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो चलो बहन, अपने काम की तैयारी की जाए। अरे जा भाई भोरवा, अरे जा भाई भोरवा, जा भाई भोरवा, आयल मदीना से पाती, जा भाई भोरवा। जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार सुनो, मैं चल रहा हूं अंगारा की फाइल मेंटेन करने, ताकि हम जब अंगारा को अरेस्ट करने के लिए अभियान छेड़े तो कोई उसमें बीच में बाधा ना आए, ऐसा कोई बारीक क्लू ना निकल जाए जिससे अंगारा हमारी चंगुल से दूर हो जाए। मैं थाने में चल रहा हूं, तहकीकात करता हूं कि उसकी फाइल कैसी है, और इस बीच तुम ध्यान देना, कोई भी केस लेके आता है तो उसे समझा बुझा लेना। हाँ, ये आए सवाल हमारे अनिल कुमार बिंद भैया, जो कि इसी ग्राम सभा मलेधु के